गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। वो कल हमने घड़ियां मंगवाई थी नहीं? सर मैंने सारी लगवा दी है सर। गुड, वेरी गुड। इनमें तो सब में 11:30 बजे हुए हैं। लेकिन सर टाइम इतना हुआ है ना 11:30। ओहो, वो तो इंडिया में टाइम 11:30 हुआ है। टोक्यो में अलग टाइम है, दुबई में अलग, लंदन में अलग टाइम है। सॉरी सर। हमारा मकसद है कि होटल को इंटरनेशनल लुक दो। सॉरी सर, मैं अभी ठीक करवाती हूँ। और वो कहाँ है, राम मूर्ति और राम तीर्थ? सर वो दोनों तो बाहर लॉन में घास काट रहे हैं सर। ओहो, उन्हें घास काटने के लिए नहीं रखा? सर तो फिर उन्हें बाथरूम की सफाई के लिए लगा देते हैं सर। नहीं नहीं, वो जो राम तीर्थ है ना, उसे तो यूरोपियन बनाओ, और वो जो राम मूर्ति है बलिया का रहने वाला, उसे शेख का मेकअप करवा के लॉबी में बिठाओ, ताकि लोगों को पता चले यहाँ फॉरेनर्स भी ठहरते हैं। एनीथिंग एल्स सर? और कल से तुम अपने हेयर स्टाइल को भी जापानी टच दो, और ये बच्चे को घर छोड़ के आया करो। हेलो बेटा, चमोली किधर है? सर अंदर है सर, चाइनीज रेस्टोरेंट में। वो मैं तुझे कितनी बार बोल रहा हूँ कि चीनी सेवियां 3 नंबर टेबल पे भेज दे, सुन ही नहीं रहा। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। सॉरी सर, अभी लगा देता हूँ। चमोली, मैंने तुम्हें इस चाइनीज रेस्टोरेंट का इंचार्ज किस लिए बनाया? सर ये देखने के लिए कि चाइनीज रेस्टोरेंट का काम ठीक चल रहा है या नहीं। और मूर्ख इसलिए कि तुम्हारी शक्ल चाइनीज है, ताकि लोग समझे कि सीधा शंघाई से आया। तूने जारी आरिया लगा रखी है। सॉरी सर। जब तू बोलता है साफ पता चल जाता है कि बिहारी छोकरा है। सॉरी सर। यस नो के सिवा कुछ नहीं बोलना। ओके सर। और अपनी मूंछें भी थोड़ी लंबी करो। मूंछ ऐसे लगनी चाहिए जैसे मुंह से नूडल्स लटक रही हो। इंटरनेशनल टच दो। राम राम सरदार जी। नो राम राम, ऊपर बैठ के कॉफी पियो। सरदार जी, हमका कोई लस्सी दिलवाई दियो। ये कॉफी पी के हमारा कलेजवा बाहर को आ रहा है। तुम समझते क्यों नहीं? तुम यहाँ फॉरेनर बन के बैठे हो, विदेशी बन के। तुम्हें दिहाड़ी पे रखा है, कॉफी पीने के पैसे मिलते हैं, आराम से कॉफी पी लो। चलो चलो। अब हम देशवा में का चिट्ठियां लिखेंगे, का नौकरियां करत नहीं। चुप चुप हो जा बबुआ, चुप हो जा। उधर एक मेहमान आ रहे हैं, काफी पियो। वेलकम सर, वेलकम। ये है मिस्टर गैरी एंड सुमित। वेलकम सर। गुड रूम्स हियर। वेरी कंफर्टेबल रूम सर। फॉरेनर्स भी ठहरते हैं? जो फॉरेनर्स एक बार यहाँ ठहर जाए फिर यहीं ठहरते हैं। वो देखिए हमारे परमानेंट गेस्ट्स। मिस्टर गैरी एंड सुमित यहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। एक अच्छा सा होटल देख रहे हैं जहाँ 30 डेलीगेट्स का इंतजाम हो सके। No problem sir, we can make all the arrangements. अभी तो उनकी 4 दिन की स्टे है। अगर इन्हें आपका होटल पसंद आ गया तो कॉन्फ्रेंस यहाँ भी हो सकती है। Certainly सर। आप इन्हें कहिए कि कॉन्फ्रेंस यहीं करें। मैडम, Yes, sir. इन्हें 201 में चेक इन करवाओ, जो हमारा बेस्ट रूम है। Okay sir. रूम कंफर्टेबल? वेरी कंफर्टेबल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आप उनसे पूछिए हाउ कंफर्टेबल दे आर। चलिए आप लगेज। कौन को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है सरदार जी ने। ये झटका काहे मारत हो? अरे भैया ऐसा लगा था हमारे चौके में कौन जंतु घुस गया है। कोई कीड़ा वीड़ा है का? कीड़ा वीड़ा ही लागत था भैया। तू मसल दे, बाहर से मसल दे। ठहरा ससुर को अब हम ढूंढ के मसल दे थे। पकड़ लिया। शोर बिल्कुल नहीं बचाना, साहब ने कहा है। वो जल्दी करो भाई जल्दी। पर साहब ने कहा है बिल की बात बिल्कुल नहीं करनी। देखो जो भी चीज सर्व करो वो गर्मा गर्म और बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। जल्दी जल्दी। अरे भाई 201 रूम नंबर में जो फॉरेनर्स ठहरे हैं ना, उनके लिए सूप जरा जल्दी ले जाओ यार। चमोली साहब वही ले जा रहा हूँ। अरे कहाँ फंसवाई दिया हो बबुआ। अरे सास माँ ऐसी घुटन होता है कि 4 दिन भी बहुत मुश्किल से कटी है। ठीक कहत हो, इसे अच्छा तो बाहर घास काटे में लगाई दिया हो। और क्या? अरे खुली हवा में तो बैठने को मिलत रही। हाँ। वो आज चेकआउट कर रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस भट्टी साहब, आपकी सर्विस से इंप्रेस होकर इन लोगों ने फैसला किया है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यही होगी। वेरी गुड। प्लीज सर, बिल प्लीज। नो बिल, नो बिल। वो बाद में कॉन्फ्रेंस में एडजस्ट हो जाएगा। आप चलिए, आप प्लीज लगेज। थैंक यू। ये बबुआ। हाँ देख ऐसा लगा था जैसे फॉरनरवा जात रही। जाइदे ससुरन को। हट। सर हमारा होटल फॉरेनर्स के लिए जन्नत है, पैराडाइज सर, पैराडाइज।
वो देखिए, वो दोनों 2-3 महीने के लिए यहीं ठहरे हुए हैं। आप शायद उनसे मिले नहीं। लेट मी इंट्रोड्यूस। नो नीड, हम उनको जानता। राम मूर्ति और राम तीरथ फ्रॉम बलिया। आपको कैसे मालूम? अरे भैया, हम भी वही के हैं, बलिया का। यस सर। हाँ लिली, वो क्या बना मेरी बॉम्बे की एयर टिकट का? आपने बताया नहीं मुझे आके। सर मैंने हर एक एयरलाइन में फोन ट्राई करके देख लिया है, कहीं बात नहीं बन रही। माय गॉड, मुझे तो बॉम्बे पहुंचना है और हर हालत में पहुंचना है, वो भी 8 बजे से पहले पहले। क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मेरे हाथ से तो 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट निकल जाएगा मुर्गियों के अंडों का। भाई मैं क्या मुंह दिखाऊंगा मुर्गियों को? सर एक नई एयरलाइन शुरू हुई है, SOS एयरलाइंस। मैं वहां पता करती हूँ, शायद वहां बात बन जाए। दैट्स फाइन, प्लीज हरी अप। राइट सर। मैं भी ट्राई करता हूँ। हेलो, इज इट एयरलाइंस इंक्वायरी? व्हाट? बेकरी का नंबर है? सर सर, यस, व्हाट हैपेंड? SOS एयरलाइन में आपकी बुकिंग हो गई है। दैट्स फाइन। टिकट आपको उधर ही मिल जाएगा। दैट्स वेरी गुड। कितने बजे की फ्लाइट है? 5 बजे की सर। ओह माय गॉड, मुझे तो अभी घर से लगेज भी उठाना। मैं निकलता हूँ फिर। हाँ बेस्ट ऑफ जर्नी सर। भाई, बेस्ट ऑफ जर्नी आती बार बोल लेना, क्योंकि इस वक्त मैं जल्दी नहीं हूँ, समझते नहीं हो तुम। कमाल है। एक्सक्यूज मी, ये SOS एयरलाइंस का काउंटर किधर होगा? So, going by SOS, sir? That's right. Thank you. Welcome, sir. Thanks a lot. Right. आइए। Strange. SOS Airlines. Yes, sir. What can I do for you, sir? मुझे बॉम्बे का एक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आप तो बाहर ट्रॉली पे शायद। Sir, shortage of staff, sir. एनीवे, आई एम राजन। मैंने बॉम्बे की एक टिकट के लिए एडवांस बोला था, तो हाँ, टिकट होगी सर। ये तो कंफर्म है सर। आप चेक इन कराएं प्लीज सर। थैंक्स अ लॉट। और बेटा जी, सॉरी। आप यहाँ भी? Shortage of staff, sir. No problem anyway. Any handbag, sir? Yes, I've got one hand baggage, लेकिन समझ में नहीं आया कि ट्रॉली पर भी आप हैं, टिकट पर भी आप हैं, यहाँ लगेज पर भी आप हैं। सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेस्ट एश्योर्ड। नहीं, that's all right, लेकिन जब आप टिकट के पैसे पूरे लेते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आपका स्टाफ भी पूरा हो। I mean, some beautiful young faces. आपको स्टाफ से मतलब आपने सफर करना करिए। Excuse me, आप बोल कैसे रहे हैं? सॉरी सर, मेरा थोड़ा गला खराब है। मैं गले की नहीं, तमीज की बात कर रहा हूँ। आपका कंप्लेंट काउंटर की तरह मैं कंप्लेंट करूंगा आपकी। आप सर लेफ्ट जाके राइट पे। I'll see to it that you are sacked. Complaints. देखिए, मुझे एक बहुत जबरदस्त कंप्लेंट लिखवानी है। आपका एक ही आदमी हर जगह बार बार कपड़े बदल कर बैठा होता है। What is this nonsense going on? Always at your service, sir. फरमाइए। कंप्लेंट्स पर भी? देखिए, मुझे कुछ नहीं फरमाना। प्लीज आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि प्लेन किस टाइम उड़ेगा, क्योंकि मेरी सिचुएशन इस वक्त अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मारने वाली हो गई है। थप्पड़ मैं मार देता हूँ सर। नहीं, मेरा मतलब आप रिलैक्स करें सर। आप सिक्योरिटी चेक करवा के प्लेन तक पहुंचिए, मैं भी जरा अपने कॉस्ट्यूम्स बदल लूं। नो, अभी तुम्हें फिर से कपड़े बदलने? ऑफ कोर्स सर, जहाज का पायलट भी तो मैं ही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहां फंस गया हूं। आखिर ये SOS एयरलाइंस है क्या? सर मैंने तो आपको कई बार बताया, SOS मतलब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एयरलाइंस। क्या खबर लाए? बॉस, हीरे शाम 4:30 बजे आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन हीरे लाएगा कौन? उस आदमी का नाम है माइकल। लेकिन वो यहाँ तक पहुंचेगा कैसे? बॉस, रोडवेज की बस से। क्या बकते हो? 2 करोड़ के हीरे और वो भी बस में? एक्चुअली बॉस, आज टैक्सियों की हड़ताल है। लेकिन वो अपनी गाड़ी में आ सकता था, हमसे गाड़ी मांग सकता था। नहीं बॉस, नहीं। पुलिस की बहुत सख्त चेकिंग है कि गाड़ी को बहुत बारीकी से चेक किया जा रहा है। लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है बॉस। उसने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे होंगे, काला चश्मा और लाल रंग की लंबी टाई।
और उसके बालों का रंग होगा भूरा, आई मीन ब्राउन। मेरा कोड होगा आसमान में कितने तारे हैं, और उसका कोड होगा जितने मेरे सर पर बाल। लेकिन वो चलेगा कब? बस इस वक्त वो बस में बैठने ही वाला होगा। सूरदास जी, आपको बस में बिठा दूं? हे, मैं सूरदास नहीं है। फिर आपने इतनी देर से मेरी गठी में पाँव के रखा है। हट परे। ओ भाई हीरागढ़ 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 हीरागढ़, ओ हीरागढ़ हीरागढ़ हीरागढ़। ओ मिस्टर पूरा टिकट लिए या नहीं? ले लेगा रास्ते में। और रास्ते में कहाँ ले लेगा? आखिरी बस है, उतार दूंगा रास्ते में मैं। लगता है तुम मेरे को जानता नहीं है। ओए जानता तुम नहीं मुझे, मैं तो यहाँ की यूनियन का प्रधान हूँ। मेरी पक्की नौकरी, तेरी शायद कच्ची हो। ओ हीरागढ़ हीरागढ़ हीरागढ़। मेरा चश्मा। और चल चल चमगादड़ कहीं का, चश्मा लगा के ऐसे घूम रहा है जैसे कहीं वेल्डिंग करने आओ। चल बस निकल जाएगी, जल्दी कर। दो घंटे के सफर में माइकल के साथ जो बीती वो हम आपको टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन जैसे ही स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस हीरागढ़ पहुंची। दसूसा, तैयार हो जाओ, वो आ रही है बस। कोड याद है ना? इस बस ढूंढो ढूंढो, काला चश्मा, सफेद कपड़े, ब्राउन गोल्डन बाल, ढूंढो जल्दी। चलो बस कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं बस ना मिस हो गई हो। आसमान में कितने तारे हैं? मिला? नहीं बॉस, अभी नहीं। कमाल है, जाओ, मुझे माइकल चाहिए, जाओ। यस बॉस। हो ना हो माइकल यही है। आसमान में कितने तारे हैं? क्या? बॉस नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा, कोई लेने नहीं आया है, मालूम नहीं क्या होगा। कहीं यही बॉस ना हो। ट्राई करता है। जितना मेरे सर पे बाल है। ओह, लो जाकर कुछ खा पी। अगर उस पर जरा सा भी शक है तो दोबारा ट्राई करो। मुझे माइकल चाहिए, जाओ। माइकल, आसमान में कितने तारे हैं? दिखाई नहीं देता? आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ना कोई तारा निकला है और ना निकलेगा, और वैसे भी अभी दिन है। क्या बोला तुम? उसको अभी क्या बोला? मैं बोला आसमान में कितने तारे हैं? जितना मेरा सर पे बाल। लेकिन तुम तो गंजे हो। मैं माइकल, लेकिन ये तुम्हारी हालत कैसे बिगड़ गई? रोडवेज की बस में सफर करके बॉस। कराना गोलगप्पे, आई जा भाई साहब, आई जा। मसूर पापड़ी खा ला भांजी, आई जा। पानीपुरी, भेलपुरी, चाट पापड़ी। ये ज्यादा फालतू बात नहीं ना करना का। भांजी के लिए पापड़ी बनाओ। क्या कर रहा हो? बना रहे हैं भैया, बना रहे हैं। तो जल्दी करा। भांजी, मिर्ची तेज या कम? तेरे को तो पता है मैं बड़ी तेज मिर्च खाती हूँ, कभी कम खाई है मैंने? तू बता। गोलगप्पे, कराना गोलगप्पे, पापड़ी, आई जा भाई साहब। अल्लाह बिटवा दे हम का प्लेट दे। आइए साहब, कैसे हैं भाई साहब? बहुत देर के बाद दर्शन हुआ आपका। लगाना जरा एक चाट पापड़ी। हाँ भाई लो, अच्छा बनाए भाई। बना रहे। भट्टी साहब, मैं सोच रहा हूँ हिंदुस्तान फीवर और क्रुक बॉन्ड के हजार शेयर खरीद लूं। यार तू क्या हमेशा शेयर खरीदने और बेचने में लगा रहता है? आजकल जमाना है, खुद अपनी कंपनी बनाओ, पब्लिक इशू निकालो, लोगों का पैसा इकट्ठा करो, अपना बिजनेस चलाओ। ये थोड़ा है
कि हर एरा गरा गोलगप्पे वाला पब्लिक इशू निकाल दे। तो क्या है, ये चाहे तो सुबह पब्लिक लिमिटेड बनाकर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लें। क्या कह रहे हैं? अरे साहब, हमका भी कोई ऐसा तरीका बताई दो ना कि हमार बिजनेस भी एक्सपांड हो जाए। किसी दिन दफ्तर में मिल लेना इनसे, ये भट्टी साहब चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सब समझा देंगे। अरे किसी दिन का बाबूजी, हम कल ही आ जाते हैं। और आप हमका समझाई दो कि पब्लिक इशू का है और ससुरा शेर का है। शेयर का मतलब है लोग तुम्हारे काम में पैसा लगाकर हिस्सेदार बन जाते हैं। अब उनका पैसा तुम्हारे पास है, जो मर्जी करो। मगर भैया गोलगप्पन के बिजनेस में कौन पैसा लगाई? मैं गोलगप्पों के बिजनेस की ऐसी रिपोर्ट प्रोजेक्ट करूंगा, लोग समझेंगे ये बहुत बड़ा फूड इंडस्ट्री यूनिट है। और कंपनी का नाम रखेंगे पीपी वाटर बॉल्स। ये कोई इंग्लिश कंपनी है का मालूम भैया? हाँ। भाई पीपी का मतलब है प्रेम प्रकाश, वाटर बॉल का मतलब है गोलगप्पे। अरे वाह भैया, ये तो हमार कंपनी का ही अंग्रेजी नाम होगा, पीपी वाटर बलवा। सेबी और आरओसी से परमिशन लेना मेरा काम है, फॉर्म छुपवाना मेरा काम है, शेयर निकलवाना मेरा काम है। अरे ये सभी तो हार काम है, तो हमार का काम है रे भैया। आपका काम है 10-15 लाख का इंतजाम करना, इन कामों का खर्चा। 10-15 लाख का खर्चा? भाई फिर 1 करोड़ भी तो आप ही के पास आएंगे। प्रकाश, एक काम हो सकता है का? वो जो हमार चाचा है ना लंदन में, लाल सिंह, वो जो साउथ हॉल लंदन में चाट पापड़ी बेचते हैं। हाँ, उसे 10-15 लाख मंगाई सकता है, क्योंकि उनका बहुत देर हो गई है लंदन में भाई। अरे यार, उसे पार्टनर क्यों नहीं बनाते? आपकी फॉरेन कोलैबोरेशन हो जाएगी। कहा रहे हो भैया, लाल सिंह से कोलैबोरेशन? अरे लाल सिंह नहीं, रेड लाइन ऑफ लंदन से कोलैबोरेशन, 80% एक्सपोर्ट यूनिट। आपके शेयर तो हाथों हाथ बिक जाएंगे। एक फॉर्म पीपी वाटर बॉस को देना भैया। मुझे भी देना। एक फॉर्म मुझे भी देना। अरे यार, मुझे तो बताओ कि किस शेयर में पैसा लगाऊं? भैया मैं तो उसी शेयर में पैसा लगाता हूँ जिसमें प्रसाद बताता है। प्रसाद से पूछ। क्यों भाई? देखो जी, पीपी वाटर बॉल्स 80% एक्सपोर्ट यूनिट है, फॉरेन कोलैबोरेशन है, राइट प्रॉस्पेक्ट्स है। ये वाटर बॉल क्या चीज है यार? यार कुछ भी हो तू अप्लाई कर दे, प्रसाद का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। हो मुबारक हो प्रेम प्रकाश जी, आपका शेयर 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, सारे शेयर धड़ाधड़ बिक गए। कहा कह रहे हो भट्टी साहब? ना तो हमारे पास जमीन है, ना मशीनरी, न पानी है न बिजली, और लोग हैं कि धड़ाधड़ पैसा फेंक रहे हैं। अभी तो मुझे अपने बॉम्बे ब्रोकर से बात कर लेने दो। हाँ, करा जल्दी करा। हाँ हेलो बिहारी। हाँ मैं बोल रहा हूँ भट्टी भाई। हाँ बोलो सेठ। अरे इश्यू तो आपका बहुत अच्छा गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे करो कि बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास से अपने ही शेयर खरीद लो भाई। क्या कह रहे हैं? अपना शेयर खुद ही खरीद ले का? भाई हम अपना शेयर खरीदेंगे, उसे देखकर लोग भी हमारा शेयर खरीदेंगे, देखा देखी भाव बढ़ेगा। हाँ बिहारी, अपना शेयर अखबारों में जरूर आना चाहिए, चाहे कुछ खर्चा ही करना पड़ जाए। मैंने कहा था ना पीपी वाटर बॉल्स बढ़ेगा, पीपी 22 का हो गया। 10 रुपए का शेयर 22 रुपए में? यार बेच दे। अभी नहीं, अभी और देखो। यार प्रसाद कह रहा है तो इसकी बात मान ले। बिहारी कुछ लॉट और खरीदो यार, शेयर को उठने दो। पीपी वाटर बॉल्स का रेट पता क्या है? 45 रुपए। यार मैंने गलती की, मैं प्रसाद की बात मान जाता तो अच्छा था। अभी भी प्रीमियम पर खरीद लो, प्रसाद के हिसाब से ये शेयर और बढ़ेगा। बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, जहां से भी कोई शेयर मिलता है उठा लो बिहारी। प्रसाद सब मान गए आपको। क्या शेयर बताया था? दिनों में 90 से ऊपर का हो गया। रेड लाइन ऑफ लंदन के साथ कोलैबोरेशन है, ये तो 100 से भी ऊपर जाएगा। साहब, हर दफ्तर गली गली में हमारे शेयर की चर्चा हो रही है। 100 रुपए में भी लोगों को नहीं मिल रहा। भाई मिलना कहां से है, सारे के सारे शेयर है ही अपने पास। और अब वक्त आ गया, हमें सारे के सारे शेयर बेचकर 8-10 गुना पैसा अंदर करना चाहिए। क्या स्कीम है गुरु? लगा बिहारी ब्रोकर को फुलवा। पीपी वाटर बॉल्स गिरना शुरू हो गया है, बेच न दे। मैंने तो पहले ही प्रीमियम पे खरीदे हैं, मुझे तो बेचकर घाटा हो जाएगा। चल थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, शायद चढ़ ही जाए। भट्टी साहब, आपको हमारे जैसा ब्रोकर नहीं मिलेगा। अरे आपका फोन आते ही 2 दिन के अंदर अंदर सारे शेयर निकलवा दिए। वेरी गुड बिहारी, वेरी गुड। अब रेट चाहे 30 हो या 3, हमें क्या, हमारे पैसे तो पूरे हैं। अरे मरवा दिया यार, 10 रुपए का शेयर 3 रुपए में भी नहीं बिक रहा। प्रसाद साहब
आप तो कह रहे थे कि पीपी वाटर बॉल्स इंग्लिश कंपनी है, फॉरेन कोलैबोरेशन है। मुझे भी आज ही पता चला कि पीपी वाटर बॉल्स गोलगप्पे बनाने वाला कोई प्रेम प्रकाश है। प्रेम हाँ तो राम सेवक, मैंने इस कागज पे साफ साफ लिख दिया कि 4 टिकटें लेके आनी है बंबई की, 15 तारीख की एसी स्लीपर। ठीक है, ले आओगे ना? बिल्कुल ले आएंगे साहब। हाँ, बंबई की लेकर आनी है। वो अपने गांव की मत ले आना, क्या नाम है उसका? जी वो जिला सुल्तानपुर साहब। सुल्तानपुर की नहीं, बॉम्बे की लेके आनी। मुंबई के लेके आएंगे साहब। तो ये लो 3500 रुपए, और याद रखना एसी स्लीपर, एसी स्लीपर। मालूम है साहब, आपको वैसे भी सोने का बड़ा शौक है। जाओ यार जाओ, मेरा मुंह पे देख रहे हो? वो साहब मुंह पे मक्खी बैठ गई थी, उड़ गई साहब। आप अभी गए नहीं? ओ, मैंने भेज दिया राम सेवक को, और तुम भी तैयारी करो। अब से अगर तैयार होना शुरू होगी तब जाके 15 तारीख तक बड़ी मुश्किल से निकल पाएंगे। मुझे ये नहीं समझ आता कि आपने राम सेवक को कैसे भेज दिया। आप खुद क्यों नहीं गए? मेरे जाने से कोई टिकटें सस्ती मिल जाती। ओहो, राम सेवक टिकटें नहीं ला सकता। राम सेवक अगर मंडी से 10 किलो आलू ला सकता है तो टिकटें नहीं ला सकता। आपको टिकटों और सब्जी में कोई फर्क नहीं दिखाई देता? भाई पैसे देके चीज खरीदनी है, फर्क कैसा? सब्जी का तो फिर भी भाव करना पड़ता है, टिकटों के पैसे तो फिक्स्ड है। बात को फिजूल बढ़ाने की बजाय समझने की कोशिश किया करो। छुट्टियों की वजह से रश इतना है, टिकटें मिल ही नहीं रही। मिसेस मल्होत्रा बता रही थी कि उन्होंने 25 तारीख की टिकटें किसी की सिफारिश से बुक कराई हैं, और वो भी वेटिंग। अच्छा भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप प्लीज वहां खुद जाइए ना। वो राम सेवक तो वहां धक्के खा के घर लौट आएगा, हमारी सारी एलटीसी खराब हो जाएगी। वो तुम फिक्र ना करो, मेरी तो सिफारिशें बड़ी हैं। वो सिफारिशें एक्चुअली दोपहर है ना, सोई होंगी। पर कोई बात नहीं, मैं जगाता हूँ किसी को। है देखो, हाँ जी प्रेमनाथ जी, सर जी भट्टी बोल रहा हूँ सर। सर सेवा क्या है, वो 15 तारीख की ना एक्चुअली टिकटें चाहिए थी बॉम्बे की। और ये बच्चों ने ना, मतलब आपने खुद भी वीआईपी कोटे से करवाई। बहुत रश है। चलो कोई बात नहीं जी, आप सो जाइए जी, फिर मैं स्टेशन जाकर ट्राई करता हूँ जी। आप जा रहे हैं? हाँ हाँ वो मूर्ख राम सेवक को घर भेजना, पता नहीं वहां का धक्के खा रहा होगा। हाँ, मैं कोई बात नहीं। बॉम्बे बॉम्बे राजधानी राजधानी, वही बॉम्बे की टिकट राजधानी की आपके नाम से। और नहीं यार, अपनी तो वापस बड़ी है, वैसे ही मिल जाएगी। देख लो भाई, आपकी मर्जी है। बॉम्बे बॉम्बे राजधानी राजधानी। जी मियाँ जी, आप जरा अपनी रखें, मेरे को जल्दी है यार, प्लीज। कौन है भाई? सॉरी सॉरी। यहाँ तो भीड़ ही बड़ी है, कहीं से फोन शोन करवाते हैं। विनय, हाँ यार वो एक काम था। ओ यार ये बुकिंग में यार, हाँ रेलवे बुकिंग में। हाँ यार वो कहीं जाना था। वो यार वो क्या नाम था यार आपके वो जान पहचान वाले? हाँ गोपाल मियाँ। वो प्लीज यार उसको फोन कर दो ना। हाँ तो ऐसे करो, अभी फोन कर दो, मैं फिर मिल लेता हूँ। ओके हाँ। ओह पैसे भी निकल। क्या है, सर पर क्यों खड़े हो? आपके सर पे खड़े होकर किसी ने फिसलना है? तमीज नहीं है तुम्हें? बुकिंग सुपरवाइजर का मजाक उड़ाते हो? सॉरी सर। निकलो बाहर, यहाँ क्यों भीड़ लगा रखी है? नहीं मैं तो आपसे वैसे ही नहीं मिलने आया, मैं तो गोपाल मियाँ से मिलने आया था। हाँ बोलो, मैं हूँ गोपाल। क्या बात है? सॉरी, मुझे विनय साहब ने भेजा है। भाई तुम्हें किसी ने भी भेजा हो। चलो चलो बाहर क्यों में खड़े हो, चलो चलो चलो। नहीं जी, हैं? एक तो क्यों में नहीं होते और ऊपर से टिकचरबाजी। बॉम्बे 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 राजधानी राजधानी, बॉम्बे 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 राजधानी राजधानी राजधानी, बॉम्बे बॉम्बे राजधानी राजधानी। बोलो बोलो, बॉम्बे बॉम्बे राजधानी राजधानी, बॉम्बे बॉम्बे। हाँ जी भाई, बॉम्बे राजधानी। 15 की मिल जाएंगी? कौन सी क्लास की? एसी स्लीपर। कितनी चाहिए? 4।
700 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, जल्दी बोलो। बॉम्बे बॉम्बे यार, राज। 700 तो बहुत यार, कितने पैसे लेने लगे हो यार। ओ भाई अपना फिक्स रेट है, ये कोई टिकटों का रेट नहीं है जो हर बजट के साथ बढ़ जाएगा। हम तो शुरू से यही लेते रहे हैं। जल्दी बोलो, लेनी है तो बात करो। फिर भी थोड़े कम तो करो। और भाई यहाँ गोभी खरीदने आए हो रेलवे स्टेशन पे, आपके नाम से टिकटें दिलवा रहा हूँ। बॉम्बे बॉम्बे राजधानी, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ, किस नाम से चाहिए? नाम यार इस कागज पे लिखे हुए हैं यार सारे मैंने, इसके पीछे। उम्र नहीं, इस पे लिखे हुए हैं। उम्रें हैं साथ में? हाँ, उम्र भी लिखी हुई है। ठीक है भाई। अब पैसे कितने? अब भाई पर्स पकड़ा जाओ, अपना ईमानदारी का धंधा है। वहाँ पनवाड़ी के पास चलो, 10 मिनट में आ रहा हूँ। चलो चलो चलो। बॉम्बे 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 राजधानी राजधानी, जल्दी बोलो भाई। बॉम्बे बॉम्बे राजधानी। ओ बस बस बस। बॉम्बे बॉम्बे राजधानी राजधानी राजधानी, बॉम्बे राजधानी राजधानी बॉम्बे। इतनी देर लगा रही यार, मैं 25 कप चाय के पी चुका हूँ। उस्ताद जी, मैंने आपको बोला था पनवाड़ी के पास खड़े हो आप, यहाँ 25 कप चाय के पी रहे हैं। 2 घंटे से मेरा बिजनेस भी खराब कर दिया। टिकट होगी आपकी। होगी। हाँ, चेक कर लो। मेरा पर्स। पर्स, ये लो पर्स। था क्या पर्स में? 5 रुपए अपने पल्ले से दे के आया हूँ। पर्स, बॉम्बे बॉम्बे राजधानी राजधानी राजधानी, बॉम्बे। आप इतनी देर से कहाँ थे? स्टेशन और कहाँ, 8 घंटे लगे मुझे स्टेशन पे। 750 रुपए एक्स्ट्रा दिए तब जाके ये टिकटें मिली है मुझे। 8 घंटे 750 रुपए, वो कैसे? अभी तो शुक्र करो मैं मेन बुकिंग विंडो पे नहीं गया, ब्लैकी से टिकटें लेके आ गया, वरना 8 घंटे और लग जाते। और राम सेवक तो सुबह टिकटें ले आया था। वो कैसे? मेन बुकिंग विंडो से, वहां पे तो कोई भी नहीं था। मतलब मेन बुकिंग विंडो खाली थी? Your name, please? मैम आई एम राजन। अपने बचपन की फोटो लाए? बचपन की तो नहीं, लेकिन ये लेटेस्ट फोटोग्राफ लाया हूं सर, ये देख लीजिए। हमने स्पेशली आपको इंटरव्यू लेटर में लिखा था कि बचपन की फोटो लेके आनी है। यू मे गो। नेक्स्ट प्लीज। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज निखिल, आई एम फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। सर ये रही मेरी बचपन की फोटोग्राफ। सॉरी मिस्टर निखिल, आप जा सकते हैं। लेकिन सर मेरी इंटरव्यू, आपकी तो फोटो ही ठीक नहीं। लेकिन सर ये तो मेरे बचपन की फोटो है। देखिए, ये हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, ये तो बचपन की फोटो देखकर ही बता देते हैं कि आदमी इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या कुछ भी नहीं बनेगा। पर फोटो देख के कैसे पता चल सकता सर? भाई कैसे नहीं पता चल सकता? अब देखो ना, मेरी बचपन से ही ऐसी शक्ल थी जैसे एक एमडी की होती है, और आज मैं एक एमडी हूँ। आप वक्त बर्बाद ना करें। यू मे गो प्लीज। नेक्स्ट। क्या हुआ यार? क्या पूछा? इंटरव्यू तुम्हारी कैसे हुई? क्या खाक इंटरव्यू थी यार, बचपन की फोटो देख के रिजेक्ट कर दिया मेरे को। ओ यार, उन्होंने मुझे भी कहा कि तेरी बचपन की फोटो ठीक नहीं है। यार ये तो गलत बात है। वो सरेआम जाती है यार, हमें ऐसे लोगों के खिलाफ आवाजें उठानी चाहिए, अखबारों में खबरें छापनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है यार। भाई ये क्या खबर छपी है? हमारे महकमे में बचपन की फोटो देखकर सिलेक्शन हो रही है। सर मैं ऐसा करता हूँ, एमडी साहब को ऑफिस में बुलवा लेता हूँ, हो सकता है खबर गलत हो। खबर गलत हो ही नहीं सकती, मुझे पहले भी शिकायत मिल चुकी है। आप अभी एमडी को बुलवाओ, यही कोठी में। ओके सर। जी मैं वो बचपन की फोटो लेके आया था। अरे यार, पहले फोटो के चक्कर में यहाँ इंक्वायरी चल रही है, चलो यहाँ से। मिस्टर भट्टी, आपने हमारे पूरे महकमे का मजाक उड़वा दिया है। सर अपना महकमा है ही बड़ा मजाक किया सर। क्या मतलब? सर मेरा मतलब सर, मैंने अपनी तरफ से कोई ऐसा मजाक नहीं उड़वाया सर। तो फिर आपने सिलेक्शन के लिए बचपन के फोटोग्राफ किस हिसाब से मंगवाए? वो सर एक्चुअली आपके जो माता जी हैं, उन्होंने एक कैंडिडेट की बड़ी जोरदार सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि उसे रखना ही रखना है। अरे हाँ बेटा, अपने गांव का वो ओमी नहीं है, ओमी, उसी की बहन का बेटा है पप्पू, उसी के लिए मैंने कहा था। सर माता जी को उसका पूरा नाम और पर्टिकुलर्स पता नहीं थे। फिर हमने कहा कि कोई निशानी के तौर पे अगर कोई फोटोग्राफ वगैरह मिल जाए, तो उन्होंने एल्बम से निकालकर सर ये बचपन की फोटोग्राफ दे दी थी। मैडम, यहाँ ग्राउंड काउंट पे कोई नहीं बैठा? अगर बैठा होता तो दिखाई ना देता। नहीं, मेरा मतलब 10 बजे का टाइम है, 10:15 बज गए हैं, तो मैं क्या करूं? आ जाता है अभी। कब तक आ जाएगा? मुझे क्या पता, 3 बार तो आपने कैश बुलवा दिया,
अब मुझे फिर से गिनना पड़ेगा। कैश मैं गिन देता हूँ, आप जरा उठकर इनका पता करवा दें। सरदार जी, आप जरा आराम से जाकर सोफे पर बैठिए, जब वो आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए महाराज, आपके तो साइन ही नहीं मिल रहे जी, आप दोबारा ट्राई करें अपने साइन। मेरे पेन में इंक बड़ी कम है और मैंने कई और जरूरी साइन करने हैं। लेकिन यहाँ भी तो साइन मिलने चाहिए ना महाराज। मेरा ड्राफ्ट बन गया मैडम जी। आपने ये तो बताया नहीं कि ड्राफ्ट की कमीशन अकाउंट में से काटनी है, क्या करना क्या है? ये तो मैडम आपको पहले पूछना चाहिए था, मेरा तो सारा दिन वेस्ट हो गया ना। मैं क्या करूं? क्या आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा महाराज कि आपके ओरिजिनल साइन कैसे हैं जी? ये ओरिजिनल ही है जो मैं कर रहा हूँ। देखिए जी, आप याद करने की कोशिश कीजिए महाराज कि जिस दिन आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए आए थे ना जी, उस दिन आपने कैसे साइन किए थे जी? उस दिन कैसे किए थे? याद आया, मैं अभी आया। आप लोगों का हमेशा यही हाल है। 2 बजने में 5 मिनट में आप कैश जमा करवाने आते हो और वो भी 5-5 के नोट लेके। गिनते गिनते मुझे आधा घंटा लग जाएगा। मैडम मैं क्या करूं जी, मेरा तो बिजनेस ही ऐसा है। आप या तो फिर अपना बिजनेस बदल लीजिए या फिर ये बैंक। अरे कमाल हो गई महाराज, अब तो साइन मिल भी गए जी। अब कैसे मिल गए महाराज? अब मैंने 2 पैग लगाए हुए हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है महाराज? जिस दिन मैंने खाता खुलाया था उस दिन भी मैंने 2 पैग पिए हुए थे। पहले प्यार की पहली ये बरसात है, हम दोनों यूं एक दूजे के साथ हैं। भीगेंगे हम तुम हम बरसात है। उठ गए बेटा? उठ तो गया माँ, लेकिन इतनी बारिश हुई, इतना पानी भर गया और तूने मुझे उठाया तक नहीं। बेटा आज तेरी शादी है, पता नहीं इसके बाद कब तुझे ऐसे चैन से सोना मिले। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी देर और सो ले। अच्छा, पर पिताजी वो कहाँ हैं? पिताजी तेरी शादी के लिए घोड़ी का इंतजाम करने गए हैं। पर माँ, घोड़ी तो कल ही फाइनल हो गई थी। सुबह सुबह घोड़ी का मालिक आया था, कह रहा था कि घोड़ी को हल्का सा बुखार हो गया है। हाँ, इसीलिए तेरे पिताजी घोड़ी को लेकर वेटनरी हॉस्पिटल गए हैं। वो देखो माँ, मेरा शादी का सूट भी भीग गया। सूट तो सूख जाएगा, अब तू उठ और बाकी की तैयारियां कर ले। पर इस बारिश को भी आज ही आना था। लेकिन बेटा, ज्योतिषी ने कहा था कि आज का दिन शादी के लिए बहुत ही शुभ है। अब सुनिए मौसम का हाल। इनसाइट ए के चित्र से अंदाजा लगे न लगे, लेकिन मेरी तबीयत से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मौसम काफी खराब है। आने वाले 24 घंटों में तेज बौछार के साथ छींटे पड़ेंगी, उत्तरी इलाकों में भारी वर्षा होगी और कहीं कहीं बाढ़ आने की भी संभावना है। संदीप, यस सर। वो अपने प्राइवेट सेक्रेटरी आ गए, हाँ सर। उन्हें भेजना जरा। ओके सर। यस सर। भाई बैठे कैसे हो? सॉरी सर। क्या हुक्म सर? मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर बुक करवा दो।
मंत्री जी, आप पे करप्शन के पहले इतने चार्जेस हैं, हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे तो बहुत बदनामी होगी। हो अकल के ब्लाइंड मैन, हेलीकॉप्टर खरीदना नहीं है, हवाई दौरा करना है बाढ़ ग्रस्त इलाके का। हाँ। लेकिन जनाब बाढ़ तो अभी आई नहीं आई तो आ जाएगी। सियाना आदमी अपना इंतजाम पहले कर लेता है। अब बाद में हर मंत्री हवाई दौरा करना चाहता है लेकिन बारी नहीं आती। नहीं सर, हेलीकॉप्टर की बुकिंग तो हो जाएगी, लेकिन बाढ़ के लिए कोई और इंतजाम करना हो तो वो बता दें। एक तो अपनी छत चेक करवा लो, अगर थोड़ा सा भी पानी लीक हो गया तो मैं तो पता है अपना इंपोर्टेड कारपेट है, खराब हो सकता है। सर कोठी की मरम्मत तो कल ही हुई है। मेरा मतलब था कि अपने हल्के में बाढ़ की रोकथाम के लिए कोई खास निर्देश। अच्छा, फिर तो ऐसे करो कि डीसी साहब से बात करो, उनसे पूछो कि उन्होंने बाढ़ की रोकथाम के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं, क्योंकि अपने इलाके में अगर एक भी वोटर मारा गया तो मुझे पर्सनली बड़ा अफसोस होगा। व्हाई नॉट सर, क्योंकि आप पिछली बार भी एक ही वोट से तो जीते थे। तुम्हें तो बिल्कुल ढीले की अकल नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि एक पर्सनल सेक्रेटरी को एक मिनिस्टर से कैसे बात करनी चाहिए। सर दरअसल आप भी पहली बार मंत्री बने और मैं भी पहली बार पीए बना हूं। ये हंसना छोड़ो, डीसी साहब से फोन पे बात करो। यस हेलो डीसी साहब। हाँ जी, ये खुराक मंत्री से बात कीजिए। हाँ भी वो बरसात आ गई है तो क्या क्या इंतजाम किए हैं आपने? सर इस बार आम बहुत बढ़िया हुए हैं। एक काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि 8-10 पेटियां दशहरी आमों की आज ही भिजवा रहा हूँ। ओ भाई, मैं बाढ़ के इंतजाम की बात कर रहा हूँ। वार्निंग सिग्नल्स आ गए हैं। आप इरिगेशन डिपार्टमेंट से सारे नक्शे वगैरह मंगवा लें और उन्हें पहले से ही स्टडी कर लें। ओके सर। जिस जिस हल्के में हमारे वोटर्स हैं वहां बाढ़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सर लेकिन बाढ़ को कैसे पता चलेगा कि कौन सा वोटर अपनी पार्टी का है? मेरा मतलब है कि बाढ़ की रोकथाम के लिए एडवांस प्लानिंग करो। बिल्कुल सर। भाई, जिन जिन लोगों को हमने फ्लड रिलीफ फंड देना है कम से कम उनकी लिस्टें ही एडवांस में बना लो। बिल्कुल जी। क्या सुबह से कान खा गए हैं? कमाल है यार, कभी कहते बजाओ कभी कहते बंद करो। ओफो, घोड़ी अभी तक नहीं आई। से पहले ही काफी देर हो चुकी है। कब बारात चलेगी, कब पहुंचेगी और कब वहां पर फेरे होंगे? अश्विनी के मामा को भेजा तो है, आता ही होगा घोड़ी लेकर। असली घोड़ी तो बीमार है, बड़ी मुश्किल से ये सफेदी करने वाली घोड़ी लेके आया हूँ। ये घोड़ी है? पंजाबी में इसे घोड़ी ही कहते हैं। अब काम तो चलाओ, कम से कम सुरमा डालने की रस्म तो शुरू करो। ना जी ना, मैं तो असली घोड़ी पे ही बैठूंगा। जो करना है जल्दी से करो। लगन का समय बीत गया तो मैं सारी उम्र ससुर नहीं बन पाऊंगा। पता नहीं कैसा दिन है कि बारिश में रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पर जोशी ने कहा था ये बड़ा लकी दिन है। ओ बैंड यार, बैंड। भारी बरसात के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बीएनआर और ड्रेनेज डिपार्टमेंट के अफसरों में उस समय खुशी की लहर दौड़ उठी जब रिपेयर वर्क्स के लिए 12.5 करोड़ की और अनुमति मिल गई। खुराक मंत्री जसपाल भट्टी ने हवाई दौरा करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि जब तक बाढ़ पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो जाता वे हवाई दौरे करते रहेंगे। राहत के लिए जगह जगह रिलीफ कैंप्स लगाए जा रहे हैं। और रामू, 4 अंडों का ऑमलेट लाना भाई। डॉक्टर ने आपको डाइटिंग करने के लिए कहा है। अब खुराक मंत्री डाइटिंग करता अच्छा लगता? तुम मेरी पत्नी हो या दुश्मन? मैं तो जी आपके भले के लिए कह रही हूँ। ये वक्त खुद खाने का नहीं है बल्कि जनता तक राशन पहुंचाने का है। मैं तो अपने कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चेक कर रहा था। अगर रसोई से मेरे टेबल तक नाश्ता पहुंचने में इतनी देर लग रही है तो राशन को फ्लड हिट एरिया में पहुंचने में कितनी देर लगती होगी? जनाब, रोज अखबार में आ रहा है राहत पहुंच रही है, कपड़े पहुंच रहे हैं, दवाइयां पहुंच रहे हैं। आया तो कुछ भी नहीं। सामान तो बहुत इकट्ठा हो गया है, बस पहुंचने ही वाला है। क्यों मिस्टर सिंगला, अभी और कितनी देर लगेगी? बस लिस्टें बन गई हैं, कब किसे और क्या क्या पहुंचाना है। अपने खुराक मंत्री जी बाढ़ की रोकथाम में पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें बाढ़ की रोकथाम के लिए नए नए तरीके अपनाने चाहिए, मॉडर्न मेथड्स। बिल्कुल सर। मैं सोच रहा हूँ कि फ्लड कंट्रोल स्टडी के लिए 2 महीने स्पेन हुआ हूँ। लेकिन सर स्पेन में तो फ्लड्स आते ही नहीं। यही तो स्टडी करना है कि क्यों नहीं आते वहां फ्लड्स। गुड आइडिया सर। मेरा टूर प्रोग्राम बनाओ और 2 आदमी मेरे साथ अंग्रेजी बोलने वाले भेज दो। लेकिन सर वहां तो अंग्रेजी बोलने वालों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि वो तो अपनी लोकल भाषा बोलते हैं, स्पेनिश।
मेरा मतलब है कि इंटरप्रेटर्स का इंतजाम करो। राइट। ओफो, अब हम कब तक यहाँ नाचते रहेंगे? 2 दिन हो गए हैं, अभी तक आधा सफर भी नहीं बीता। भाई पानी उतरेगा तो आगे जाएंगे। ताऊ जी, कोई कश्ती वश्ती का इंतजाम कर लो। वो हीरा को भेजा तो है डीसी ऑफिस, शायद कश्ती का इंतजाम हो जाए। कहीं शादी का मुहूर्त ही ना निकल जाए। पिताजी, मेरे ख्याल से मैं, आप और मामा जी तैर कर ही लड़की वालों के घर पहुंचते हैं। नहीं, एक भी बाराती डूब गया, शादी का सारा मजा मारा जाएगा। लो हीरा आ ही गया। जीजा जी, मैं डीसी साहब के जनरल असिस्टेंट से मिलके आ रहा हूँ। आपको तो पता ही है वो मेरा क्लास फेलो है। तो क्या कहता है तुम्हारा क्लास फेलो? वो कहता है कि जो कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजी हुई हैं, उनमें से एक कश्ती इधर भेज देगा। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में हम लड़की वालों के घर पहुंच जाएंगे। हाँ। चलो भाई बैंड। अरे भाई 3 दिन हो गए बारात को चले हुए, अभी तक बारात ही नहीं पहुंची है। अरे लड़के वाले कहीं बाढ़ में फंस गए होंगे, आ जाएंगे। तुम बाकी काम देखो, पंडित जी को उठाओ, कहीं वो सो न गए। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ। पिंकी चल जरा दोबारा मेकअप करके आते हैं। हाँ, मेरी भी ड्रेस खराब हो गई है, चेंज कर लेती हूँ। भाई साहब, बारात नदी पार करके शहर के बाहर तक पहुंच चुकी है। अच्छा? हाँ, और मैं गिनकर आया हूँ, सिर्फ 9-10 बाराती ही पहुंचने में सफल हुए। बरसात में शादी करने का यही तो फायदा है। बहुत कम बाराती आते हैं और शादी का खर्चा भी आधे से कम में आता है। भाई लोगों में बड़ी हाहाकार मची हुई है। जिन लोगों के घर पानी में बह गए हैं, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है। सिंगला जी, वायरलेस पर मैसेज देकर पता करो कपड़े पहुंचने में इतनी देर क्यों हो रही है। ओके मैम। सर मैंने पता किया है, सारे कपड़े, दवाइयाँ, खाने पीने की चीजें यहाँ से सब डिस्पैच हो गया सर। तो फिर वहां रिलीफ कैंप में पहुंचा क्यों नहीं? मंत्री जी को अगर विदेश से वापस आकर पता चला कि लोगों की देखभाल ठीक से नहीं हो रही है तो मेरी तो शामत आ जाएगी। सर एक्चुअली मैडम ने कहा था जो कपड़े रिलीफ कैंप में भिजवाने हैं ना, वो पहले उन्हें दिखा दे। सर बस उसी में 2 दिन लग गए। वो 2 दिन कैसे लग गए? सर मैडम को कुछ कपड़े पसंद आ गए थे, वो उन्होंने रखवा लिए थे। सबको पता है मैं एक सख्त ऑनेस्ट ऑफिसर हूँ, फिर मेरी वाइफ ने कपड़े कैसे रुकवा लिए? सर मैडम को कुछ डिजाइन पसंद आ गए थे, उसकी कॉपी करनी थी, उसी में सर थोड़ी देर लग गई। जल्दी भिजवाओ और देखो फ्लड रिलीफ का कोई भी सामान यहाँ मिसयूज नहीं होना चाहिए। ओके सर। सुनो, तुम्हारी ये शर्ट मैंने पहले कभी नहीं देखी। सॉरी सर, इसे भी उतरवा के भिजवाता हूँ अभी। आपने बिटिया की शादी तो बहुत बढ़िया कर दी, हालांकि बरसातों में शादियों का सीजन नहीं होता। भाई हम ड्रेनेज डिपार्टमेंट वालों का सीजन ही बरसातों में होता है। नदी नालों की रिपेयर के लिए पैसा ही बरसातों में मिलता है। पर मैं तो शादी के सीजन की बात कर रहा हूँ। रिपेयर का पैसा पानी में बहाने की बजाय शादी में लगा दिया, अपने आप शादी का सीजन आ गया। सारे बाराती बड़े खुश थे। आपने हर बाराती को मिठाइयों के साथ कपड़े भी दिए, काफी खर्चा आ गया होगा। भाई कपड़े तो हमने अपने यहाँ फ्लड रिलीफ कैंप लगाया था, उसी में इकट्ठे हो गए थे, वही दे दिए। बारातियों को फ्लड रिलीफ के कपड़े? भाई बाराती भी तो आकर फ्लड विक्टिम भी थे। आपने जो फ्लड के दिनों में 2 महीने फॉरेन में लगा दिए, ये अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? आपको जनता के नजदीक रहना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था। मैं फॉरेन जाने से पहले फ्लड एरिया के 2 दर्जन हवाई दौरे लगा के गया था। अब जनता को क्या पता कि हवाई जहाज में ऊपर कौन घूम रहा है। मैंने ऊपर से वेव भी किया था। बहरहाल आपने जनता से मिलने का मौका गवा दिया। तुम्हें क्या पता पॉलिटिक्स का? पता आपको नहीं है, आप तो पहली बार मंत्री तुक्के से बने हैं। मेरे मायके की तो सारी फैमिली पॉलिटिक्स में है। अरे आपको खुद कंबल, कपड़े, दवाइयाँ जनता को अपने हाथों से देने चाहिए थे। वो तो मैं अब भी बांट सकता हूँ। अब तो क्या हुआ? इसमें क्या? हाँ भाई किशनलाल। यस सर। भाई ऐसे करो, 500 पैंटें, 300 कमीजें, 200 धोतियां, 100 तरह की दवाइयां और 50 क्विंटल के करीब राशन का इंतजाम करो। जी भाई इन सब को ट्रकों पे लाद कर ऊपर लिखो स्पेशल फ्लड रिलीफ कंसाइनमेंट। ओके सर, राइट सर। हाँ, और इन सब के आगे मेरी झंडी वाली गाड़ी खड़ी करो, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ
हाँ तो भी किशनलाल सारी तैयारी है? हाँ सब सारा सामान लदवा दिया ट्रकों में और ये फ्लड रिलीफ के बैनर्स भी लगवा दिए हैं। अच्छा तो चलें फिर? हाँ आप सोच लें सर। ये सोचना क्या? सर मेरे ख्याल के मुताबिक अगर अब हम फ्लड रिलीफ का सामान बांटने गए ना तो बड़ी बेइज्जती होगी। ना बेइज्जती किस चीज की? सर क्योंकि फ्लड आए हुए तो 6 महीने हो गए, अब तो अपने इलाके में सूखा पड़ा हुआ है। भीख मांगने वालों को जसपाल भट्टी का नमस्कार। दोस्तों, भीख मांगना कोई इतना आसान काम नहीं है। भिखारी का शरीर बाहर से जितना बीमार लगना चाहिए, अंदर से उतना ही चुस्त और तंदुरुस्त होना चाहिए। तो हम भिखारियों की चुस्ती और तंदुरुस्ती के लिए लेकर आए हैं कुछ खास किस्म की एरोबिक एक्सरसाइजेज जो कि आपके धंधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वार्मिंग अप एक्सरसाइजेज। भिखारी देखें, नोट करें और साथ साथ करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे प्रोफेशनल एक्सरसाइजेज उन भिखारियों के लिए जो खड़े होकर नॉर्मल ढंग से भीख मांगते हैं। अब उन भिखारियों के लिए जिनका शरीर वैसे बिल्कुल ठीक ठाक होता है, लेकिन उन्होंने लोगों की सहानुभूति पाने के लिए अपने शरीर को एक अलग ढंग से तोड़ा और मरोड़ा होता है, उनके लिए कुछ खास किस्म की कसरत। झुककर भीख मांगने वालों की रीढ़ की हड्डी काफी मजबूत होनी चाहिए और उन्हीं के लिए पेश है हमारी अगली एक्सरसाइज। वो भिखारी जो जानबूझकर अंधे बने होते हैं, वो देखें उनके लिए क्या है। वो भिखारी जो खड़े होकर भीख मांगना पसंद नहीं करते, मतलब अफसर किस्म के भिखारी होते हैं, उनके लिए बैठकर भीख मांगने वाली एक खास एक्सरसाइज। इसी के साथ आज का हमारा शेड्यूल खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आज ही के दिन इसी वक्त। तब तक के लिए हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। हर आता जाता आप पे तरस खाए, आप बैठे बिठाए हजारों कमाएं। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन और रुकते आप। नहीं रुक तो जाता, लेकिन आपका ये जो नौकर है ना, ये मुझे बहुत घूरता है। हर चपाती के बाद पूछता है और चाहिए और चाहिए। दरअसल वो बेचारा थक जाता है ना चपाती बनाते बनाते। मेरा मतलब है बेवकूफ है, उसे अपने पराये की पहचान नहीं है। वैसे भी मुझे घर से निकले हुए 2 रातें होगी। हमारे उधर तो चोरियां भी बहुत होती हैं। चोरियां होती हैं? उधर तो लोगों का मेन बिजनेस ही चोरी है। नेचुरली अपना बिजनेस छोड़कर आना लॉस ही तो है ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है चोरी वोरी ना हो जाए, ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। तुमने कभी रवि दत्त का नाम सुना? इतिहास में तो कभी सुना नहीं, साइंस में आया तो पता नहीं। यार वो बड़ा कड़क IPS ऑफिसर है। जब से हमारे शहर में SSP लगा ना, सब चोरियां चकारियां बंद है। अच्छा अच्छा है। कमाल है यार, तुम तो कहते थे यहाँ कोई चोरियां चकारियां होती नहीं। यार अखबार में तो यही पढ़ा था। फिर चोरों ने अखबार नहीं पढ़ी होगी। नहीं, तुम्हें पक्का यकीन है कि जब तुम आए थे चारों टायर थे? ना, मैं तो इसे ठेले पे लाद के लाया था, यहाँ आके ईंटों पे सजा दी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये मेरी बेइज्जती नहीं, SSP की बेइज्जती है। तुम फिक्र ना करो,
चलते हैं उसके पास, बात करते हैं। इसका मतलब काफी दहशत है हमारे शहर में, है? जनाब, चोर गाड़ी ईंटों पर छोड़ गए और आप दहशत की बात कर रहे हैं। अरे साहब, अगर हमारी जगह कोई और ऑफिसर होता ना तो टायरों के साथ साथ गाड़ी भी चोरी हो गई होती। सर, गाड़ी चोरी हो जाती तो कोई बात नहीं थी, गाड़ी तो पुरानी थी, टायर ही नए थे। खैर, टायर भी मिल जाएंगे, आप घबराते क्यों हैं? इंस्पेक्टर खरे को भेजो जरा अंदर। हाँ, आधे घंटे में टायर आपके पास होंगे। इससे ज्यादा टाइम तो चोरों ने व्हील खोलने में लगाया होगा। यही तो फर्क है पुलिस और चोरों में। जो काम चोर 4 घंटे में करते हैं, पुलिस आधे घंटे में कर देती है। मेरा मतलब आधे घंटे में टायर बरामद, इट्स टू फास्ट। ओह, जय सर। हाँ खरे, ही इज मिस्टर भट्टी। भाई, इनकी गाड़ी के कल 4 टायर चोरी हो गए हैं, मलकानी साहब के घर के बाहर से, ये ग्रीनफील्ड्स एरिया में। 4 टायर? हाँ भाई, 4 टायर। और हमने इनसे वादा किया है कि आधे घंटे में टायर बरामद करवा देंगे। सर, आपने कह दिया है तो हो जाएंगे। दैट्स नाइस, गो अहेड देन। राइट सर। हम तब तक चाय वाय पीते हैं, इतने में टायर मिल जाएंगे। अपनी तो इलाके में इतनी दहशत है साहब कि आधे से ज्यादा चोर तो टेलीफोन पर ही मान जाते हैं। सर, चोर पकड़ा गया, टायर बरामद हो गए। ओह वेरी गुड। कहाँ है टायर? बाहर बरामदे में सर। आइए जी, देखते हैं। ये 3 टायर तो मेरे हैं, लेकिन ये चौथा बिल्कुल नया है सर, ब्रांड न्यू। नहीं, नया तो मेरा भी था, लेकिन इतना नया नहीं। आपके लिए तो फायदा ही है सर। हाँ हाँ, आप रखें इसे, नो प्रॉब्लम। नहीं जी नहीं, अगर ये बाई चांस चोरी का निकला, मैं तो फजूल प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। आप मुझे मेरा ही टायर दिलवा दें प्लीज। चोरी का नहीं है सर, मार्केट से लिया है। आप मुझे मेरा ही टायर दिलवा दो जी। चौथा टायर भी ढूंढो भाई। सर, वो नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? जब 3 मिल सकता तो चौथा क्यों नहीं मिल सकता? एक्चुअली सर, चोर ने 4 टायर लाल किले के पास किसी को बेच दिए थे। फिर? सर, 3 टायर तो बरामद हो गए थे। हाँ? चौथा उसने किसी गाड़ी में लगा दिया था। हाँ, तो उस गाड़ी से उतार लो। नहीं उतार सकते सर। नहीं उतार सकते? क्यों नहीं उतार सकते? सर, वो आईजी साहब की गाड़ी में लगा हुआ है। हाँ जी भट्टी साहब, बोलो क्या खाओगे? यार, तुझे तो पता है अभी खाना खाया। तो चूरन मंगवाऊं? चूरन? भट्टी साहब, इस मार्केट में अपनी फुल थाक है, जो कहोगे मिल जाएगा। चाय, ठंडा, जो मर्जी। चाय नहीं यार, अगर कॉफी मिल जाए तो कॉफी। कॉफी एक दुकान खुली, मैं ट्राई करता हूँ। हम भी वही चलते हैं। नहीं यार, मैंने तो ड्रामे की रिहर्सल के बाद अभी ये इंस्पेक्टर की ड्रेस भी नहीं उतारी। और जिंदर गया तो है, कॉफी यहीं ले आएगा। भाई साहब, कॉफी मिलेगी? जनाब, कॉफी तो खत्म हो गई है, 11 बज गए हैं, दुकान बंद करने का टाइम हो गया। 4 कप बना दो यार किसी तरह। आपने पहचाना नहीं, हम आपके रेगुलर कस्टमर है। भाई साहब, टाइम बहुत हो गया, हमने तो मशीन भी बंद कर दी। प्लेन कॉफी बना दो भाई साहब। देखिए, यहाँ की पुलिस बड़ी सख्त है, 10:30 के बाद दुकानें नहीं खोलने देती, और वैसे ही अब 11 बज गए। डरना किससे? इंस्पेक्टर साहब तो गाड़ी में बैठे, उन्होंने तो कॉफी मंगवाई है। इंस्पेक्टर साहब वो बाहर गाड़ी में बैठे? अरे तो जनाब, आपने पहले क्यों नहीं बताया? छोटू जी हाँ जी। 2 कप कॉफी बना। 2 नहीं 4। 4 कप कॉफी। सर, फिर कोई टाइम है सर कॉफी बनाने का? अरे कहना नहीं मानता। चलो चलिए जनाब, गाड़ी में मैं भिजवाता हूँ। सुन, क्रीम वगैरह भी डाल दियो। जी अच्छा। पहले तो कॉफी के लिए मान ही नहीं रहा था। कहने लगा मशीन बंद कर दिया, कॉफी नहीं मिलेगी। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना वर्दी का इस्तेमाल किया जाए। मैंने कहा गाड़ी में इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, अब क्या है, मशीन दोबारा चालू करवा दिए, आ रही है कॉफी गर्मा गर्म। यार, ये फंसवाएगा किसी दिन हमें। शेरुद्दीन। यस सर। भाई 11 बज रहे हैं और अभी तक कुछ दुकानें खुली हैं, पता करो जरा। यस सर। लीजिए सरकार, गर्मा गर्म कॉफी स्पेशल बनाए हैं आपके लिए। क्या बकवास करते हो तुम? साहब, हमारे शाम होने के बाद कॉफी नहीं पीते। अभी अभी आप ही के तो आदमी ने 4 कप कॉफी ऑर्डर किया है। कॉफी इधर। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब उधर बैठे हैं, आ रहे हैं सरकार।
शेरुद्दीन, ये कौन सा इंस्पेक्टर आ गया भाई? अपने इंस्पेक्टर साहब तो छुट्टी पर है। सर कोई और इलाके का होगा। मिल के आए यार, कोई जान पहचान वाला ना हो। चलो। काफी अच्छी है। गुड इवनिंग सर। इवनिंग, सत श्री अकाल। सर कॉफी के साथ कुछ और मंगवाऊं? नहीं नहीं, कॉफी काफी है। भाई तुम क्या मुंह देख रहे हो खड़े खड़े? कुछ गुलाब जामुन वगैरह लेकर आओ, जल्दी आओ। आप लेके आता हूं। भाई जल्दी लाओ। और सर आप किस इलाके के इंस्पेक्टर हैं सर? वैसे ही जनरल पर्पस। जनरल पर्पस? हेडक्वार्टर होता मैं। अच्छा हेडक्वार्टर्स, राइट सर। लीजिए सर। सर आप भी? नहीं, हमारा तो इलाका है ना, हम तो यहाँ खाते ही रहते हैं। आप लीजिए। कमाल है भट्टी साहब, अब ड्रामे की ड्रेस पहन के यहाँ खड़े हैं, उधर डायरेक्टर साहब परेशान हो रहे हैं। ड्रामे की ड्रेस? सर एक्चुअली कल हमारा शो है, इसलिए ड्रामे की वर्दी पहनी थी सर। ओह, यानी नकली इंस्पेक्टर। मतलब तुम ये जाली वर्दी पहन के यहाँ लोगों को डराते फिरते हो? नहीं सर, डराते नहीं सर, रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल? यहाँ मार्केट में कौन सी रिहर्सल कर रहे हैं आप? सर यही कि पुलिस की वर्दी पहनकर मुफ्त कैसे खाया पिया जाता है। यस प्लीज। जी ये कागज है, मिस्टर भट्टी से साइन करवा दीजिए। और ये गार्ड्स हैं आपकी सुरक्षा के लिए। ये कार्ड्स किसने भिजवाए हैं? सरकार ने भिजवाए मिस्टर भट्टी की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन उन्हें तो सिवा मेरे किसी और का डर ही नहीं। जी आप रुकिए, मैं जरा पता करती हूँ। ठीक है। आपने सिक्योरिटी गार्ड्स की रिक्विजिशन दी थी? सिक्योरिटी? मैंने सिक्योरिटी क्या करनी? मैं तो एक आम नागरिक हूँ। किसी डाकू लुटेरे ने आपको कोई थ्रेट, कोई धमकी तो नहीं भेजी? मेरा मतलब है आप मुझे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? भाई क्या मजाक है सुबह सुबह? तुम्हें पता है कि लस्सी पीते हुए मैं कोई भी डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर बाहर वो सिक्योरिटी वाले क्यों आए हुए हैं? तो कह दो उन्हें हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। जी नहीं, हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी गार्ड्स। देखिए सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए डिसाइड करना आपका काम नहीं, सिक्योरिटी तो रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? क्योंकि सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर भट्टी के पीछे गुंडों का एक खतरनाक गिरोह लगा हुआ है। अच्छा। आप घबराइए नहीं, ये गार्ड्स 24 घंटे आपके साथ रहेंगे। ये कागज साइन मैं करवा के भिजवा दूंगी। जी। केहर सिंह, मेहर सिंह, यस सर। टेक ओवर कर लो। राइट सर। और पिंटू, हाँ जी, वो पेस्ट लेके आ अंदर से मेरे लिए। अच्छा जी। और सुन सुन सुन, हाँ मेरे लिए ब्रश भी लेता। अभी लेके आया जी। हाँ भाई। सर बाहर सिक्योरिटी वालों को पेस्ट और ब्रश चाहिए सर। ओहो, पेस्ट भी उन्हें अपनी दो। ये लो। सर ब्रश सर। तो ब्रश ये तो मेरा है। सर मैं यही उनको धोखे दे देता हूँ सर। और मैं? आप मंदिर से काम चला ले सर, उन्हें बहुत जरूरी चाहिए। पिंटू देख, वो सिक्योरिटी वालों ने नहा लिया तो उनको नाश्ता भेजो। अच्छा जी। ये अच्छी बात है, 4 परौंठे अपने बनाओ और 16 उनके। ये सामने वालों ने सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है? पता नहीं, लगते तो ये शरीफ आदमी है, किसी से झगड़ा भी नहीं सुना आज तक। क्या पता चलता है, बाहर से तो सारे ही शरीफ नजर आते हैं, पर अंदर पता नहीं कितना पैसा छुपा रखा हो। 315 वालों ने अचानक सिक्योरिटी रख ली है। लगता है उनके पास पैसा कुछ ज्यादा ही आ गया है। पर बॉस, हमने इतना पैसा करना क्या है? रहना तो हमने खंडरों में ही है। शट अप! बदमाश हमेशा खंडरों में ही जचते हैं। ये सोचो कि पैसा लूटा कैसे जाए। पर बॉस, उसके पास तो बहुत सिक्योरिटी है। पीटर को भी लूटने का उतना ही मजा आता है जितनी किसी के पास ज्यादा सिक्योरिटी हो। वैसे बॉस, वहां रहता कौन है? भट्टी नाम का एक आदमी, जहां जाता है 2 गनमैन हमेशा साथ रखता है।
कहाँ आ रहे हैं? जहाँ आप जा रहे हैं। ओ यार मैं तो टॉयलेट जा रहा हूँ। सॉरी सर, हम यही इंतजार करते हैं। यार आप मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? हमारी तो ड्यूटी आपका पीछा करना है, हमें तनख्वाह मिलती है सर। ओ लेकिन मेरी सारी तनख्वाह तो आपकी मेंटेनेंस पे लग जाती है ना। पीटर नाम है मेरा। तो मैं क्या करूं भाई? मैं यहाँ कोई वोटर लिस्ट बनाने आया हूँ। देखो, शहर का सबसे बड़ा बदमाश मेरा बॉस है। लेकिन तुम्हारी अपनी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सुनो, 4 तारीख को शाम 4 बजे से पहले पहले 4 लाख रुपए हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। चाचा 4 लाख? हाँ, और अगर शाम 4 बजे से पहले पहले 4 लाख नहीं पहुंचा ना, तो तुम्हारे ये सिक्योरिटी गार्ड भी तुम्हारा कुछ नहीं बचा सकेंगे। तो तुम तो असली बदमाश लगते हो। इसमें गोलियां भी असली हैं। ठीक है, इसे रखो, मैं इंतजाम करता हूँ कोई ना कोई। हाँ, और अब तुम टॉयलेट इस्तेमाल कर सकते हो। अब तो जरूरत ही कोई नहीं यार, बीच में हो गया। ओ भाई आप लोग यहाँ खड़े हो? सर आप ही ने तो कहा था बाहर खड़े रहो। लेकिन आप लोगों की ड्यूटी यही है कि आपने मेरे साथ साथ रहना है, इसीलिए आपको लगाया। सिक्योरिटी इसीलिए होती है। आओ मेरे साथ चलो, जल्दी ध्यान से। सॉरी भट्टी साहब, वो गलती हो गई। एक्चुअली सिक्योरिटी मिस्टर जयपाल भाटिया को मिलनी चाहिए थी, वो चिट्ठी पढ़ने में गलती हो गई। लेकिन अब तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सॉरी सर, ये डिसाइड करना कि सिक्योरिटी आपको चाहिए नहीं चाहिए आपका नहीं, हमारा काम। Full pension